उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ अच्छा किया। मैंने रिफ्यूज़ नहीं किया था। आई डोंट नो, उस समय आई थिंक पैरामीटर्स थोड़े अलग होते थे कि किस तरह का कम्प्लेक्शन होना चाहिए, क्या होना कम्प्लेक्शन का चाहिए। मतलब होता है स्किन कम्प्लेक्शन। स्किन कम्प्लेक्शन, हाँ, तो उस वजह से उसी अल्लाह माफ करे। बस माफ़ करे कि मैंने इतना काम नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। और रसगुल्ला उड़ीसा, अब इसको एडिट करना। बयस आगे हार मान जाइए, बयस गोटे न्यूमेरिक परिणत होगी। अभिनयर डिफरेंट सेड्रे करिसेंती, जो बयस सेकेंड इनिंग्स करती, जो बयस रिटायरमेंट नियंती, से बयस सी नुआ ग्लामर सहित इंडस्ट्री को आसती। आप जानीपे आम पाखे किए अच्छा चित्रांगना से। नमस्कार, वेलकम टू टेम्पल सिटी। थैंक यू। आपको देखने के बाद एक एनर्जी सब में आ जाता है। ये तो पहला क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, थैंक यू। एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। ये मेरे को फर्स्ट टाइम मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला है, सो थैंक यू सो मच। मैम, खाना वाना कुछ हो गया आज? हाँ, ये मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। बस ये कॉफ़ी चलता है यार, और कुछ? रसगुल्ला बहुत पसंद है मुझे। हम इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब यही क्वेश्चन चलेगा हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम कैसे बने, क्या बने, ये सब नहीं है हमारा। बस नहीं, कुछ भी सीरियस नहीं है। खाने पीने की बात करेंगे और कैसा चल रहा है लाइफ। मैम, एक बात आता है कि बॉलीवुड में आने के लिए दिक्कत बहुत होती है कि बैकग्राउंड चाहिए, नेपोटिज्म चाहिए, चाचा काका मामा ये सब चाहिए। आपका तो ये सब नहीं है। आप यू आर बिलोंगिंग एन आर्मी फैमिली, इंडियन आर्मी, योर फादर लाइक दैट। जी। हाउ यू सर्वाइव इन बॉलीवुड एंड टाइम्स एंड टाइम्स डिफरेंट हर्डल्स को पार करके, कैसे ये पॉसिबल है बाकियों के लिए? ऐसे आई थिंक बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना इतना नाम बनाया है, और ऐसा नहीं है कि सभी लोग, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पे फादर या मदर या कोई वहाँ पर है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बात इतनी नेपोटिज्म की आजकल होती है, वो कुछ हद तक इस तरह से सच है कि आपको डेफिनेटली थोड़ी हेल्प होती है, क्योंकि आप लोगों को पहले से जानते हैं, आप उनके साथ बड़े हुए हैं, पार्टी की है, ये है। बट आई थिंक बियॉन्ड दैट वो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप दर्शक, हम सब जब जाकर देखें तो हमें पसंद आए उनका काम, तो वो बहुत मैटर कर। मॉडलिंग एक गेटवे होता है एक्टिंग के लिए, बट यू आर एक्ट लाइक ए गुलजार साहब के एक एल्बम में आपने पहले तौर पे नजर आए थे। दर्शक बंधु कही रखे, गुलजार कर एक ऑडियो रे ये काम करथिले बा ऑडियो एल्बम रे काम करथिले, आ से एल्बम टी तांको एक नुआ फेम आनिथिला, सनसेट पॉइंट वाला। तो ये सनसेट पॉइंट वाला नाम ही बेहतरीन है बिकॉज कि द गुलजार उसमें जुड़े हुए हैं। गुलजार के साथ आप, गुलजार जी के साथ आप कैसे जुड़ गए? गुलजार पिक करना ही एक बड़ी बात है, गुलजार जी आप। एब्सोल्युटली, मतलब मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि मैंने उस समय कुछ एक्टिंग नहीं करी थी, थोड़ी बहुत मॉडलिंग करी थी। तो आई थिंक गुलजार साहब पहली बार एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट करना चाह रहे थे, और उनकी बेटी मेघना गुलजार प्रोड्यूस कर रही थी, एंड उनकी खुद की शायरी थी उसके अंदर। सो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऑब्वियसली फिल्म्स फिर भी करी, लेकिन म्यूज़िक वीडियो तो उन्होंने कभी डायरेक्ट किया ही नहीं था। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, एंड कंप्लीट मतलब एक तरह का कोइंसिडेंस था कि उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, जो मैंने किसी और चीज़ के लिए किया था, एक टैल्कम पाउडर का ऐड था, उसके लिए मैंने ऑडिशन किया था, एंड वो ऐड उन्होंने देखा। आपने टैल्कम पाउडर का कुछ ऐड भी रिफ्यूज़ किया था? उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ किया। मैंने रिफ्यूज़ नहीं किया था। आई डोंट नो, उस समय आई थिंक पैरामीटर्स थोड़े अलग होते थे कि किस तरह का कम्प्लेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। का मतलब होता है स्किन कम्प्लेक्शन। स्किन कम्प्लेक्शन, हाँ। तो उस वजह से उस समय आई थिंक अब पैरामीटर्स बहुत चेंज हो गए हैं। उस समय कौन रिजेक्ट कर सकता है? ये नहीं, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच मुझे रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो ऑडिशन था समहाउ वो गुलजार साहब ने देखा, और वहाँ से मुझे वो म्यूज़िक वीडियो मिला, और वो म्यूज़िक वीडियो जिसने देखा उसने मेरा नाम सजेस्ट किया, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए, तो मैं वहाँ से उधर पहुँची। तो आई थिंक जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, रिजेक्शंस एंड यू नो। ये बात होती कि हम आप दिल्ली से मुंबई का सफ़र था, उससे पहले भी आपने बहुत जगह पे रहते थे बिकॉज ऑफ फादर इंडियना में। ये एक स्किन कॉम्प्लेक्स का कंट्रोवर्सी चलता है, ये राइट है? मतलब बॉलीवुड में ये चलता है, सर्वाइव कर रहा है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। आई थिंक कुछ ब्रांड्स हैं जिनके स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके एक फ्रेमवर्क में वो काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही जनरलाइज सा वो है। आप स्मिता जी को देख लीजिए, आई थिंक इवन रेखा जी इन हर टाइम, यू नो, बिपाशा, आई थिंक ऐसे बहुत। एंड इस समय की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इंडिया में
जो भी कुछ इंडियन है, लाइक यू नो हमारा कम्प्लेक्शन, हमारा खाना, हमारे गाने, हमारा सिनेमा, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम व्हेन एवरीबडी इज़ वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग इंडिया। वो जो एक वेस्टर्न आइडिया एंड एक वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एक इतना सबको एक खुमार चढ़ा हुआ था, एक नशा था कि नहीं सब कुछ वैसा होना चाहिए, आई थिंक वो सब अब खत्म हो चुका है। आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। ये दर्शक बंधु ये कहवा कथा होची गोरा माने आपको एक्टिंग चाहिए, ऑफ कोर्स ब्राउन रंग की बात करेंगे, स्किन कॉम्प्लेक्शन। हनी सिंह ने आपको देखकर गाना गाया था, सही है? मुझे ऐसा मैंने पढ़ा था जी। तो वो एक बड़ा हिट उनको दिया जी। बट ये बिलोंग्स करता है कि कनाडा कहीं ना कहीं से। तो ये ब्राउन रंग जो गीत हनी सिंह और आपण माने सुनी थी, आई थिंक सब इंडियन गर्ल्स के लिए गाना गाया उन्होंने। वो नहीं, वो तो स्पेशली ब्राउन रंग देखा इसलिए, या फिर आइस में कुछ देख लिया तो हनी सिंह उसमें फिदा होके चले गए। तो दर्शक बंधु देखंतु कलर कम्प्लेक्स को नेकी जे सब चर्चा हुए सब बेले सेही जिंस गुडी को बेले बेले बॉलीवुड रे काम करे किंतु ता सब बेले काम करे नहीं, एक्टिंग करे। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपका हुआ था, मतलब कमबैक के बाद कमबैक, कमबैक के बाद कमबैक। तो ये एक हौसला चाहिए जो आपसे सीखना चाहिए, क्योंकि एज के बारे में अगर बात करें तो इस एज में फिर से खड़े होने के लिए, या फिर मैं करूंगी ही करूंगी, दैट्स इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। आई थिंक ज़िद बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िद से ज़्यादा आपका पैशन ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को इतना चाहते हैं और आप इतना आपको उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो मुझे लगता है कि सिनेमा से मुझे वो मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो जो आपकी एक आपने क्या कहा कि आपको बड़ी हिम्मत चाहिए, हाँ, वो सब थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसको इतना मन से चाहते हैं किसी चीज़ को। तो आई थिंक दैट जस्ट बिकम्स अ जॉय, एक मज़ा आता है वो काम करने में। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अब मैंने छोड़ दिया, मुझे बड़ी मुश्किल से आना पड़ रहा है। आई विल बी वेरी थैंकफुल एंड मैं सच में आई वांट टू थैंक माय ऑडियंस, जिन्होंने जितना भी मैंने थोड़ा काम किया है, पर मुझे लगता है कि इतना प्यार दिया है, और ऐसा नहीं कि भूल गए। अब जब भी तो मैं तो कमबैक ही नहीं कहूँगा बिकॉज कि क्यों पता है ना, अब जब भी स्क्रीन पे आती है लोगों को याद है कि इनको हमने देखा है। हाँ, तो वो बिलोंग्स करता है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में कोई आपको देख रहा है या दिल्ली में देख रहा है, बाहर देहात में जब भी देख रहा है कि इनको हमने देखा ही, ये हमारे जाने पहचाने हैं, इनको हमने फिल्मों में देखा है, इनके एक्टिंग देखा है। आ गोटे कथा कहवा, टीचर मानक आमे जतबेले देखू, शिक्षक मानक साधारणतः आमे केमती भाव में मन रखू। भारत की कोई ऐसी एक टीचर होंगी, सुष्मिता सेन, आफ्टर सुष्मिता सेन, कि ग्लैमरियस, हॉटेस्ट, आप सबसे देसी बॉयज वाले। या हर टीचर्स डे पे, एक हैप्पी टीचर्स डे में मेरी फोटोग्राफ जरूर आती है वहाँ पर। हाँ, वो मीम जरूर आता है। या ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट की तरह है। नहीं, बिग कॉम्प्लीमेंट, एवरीथिंग इज अ कॉम्प्लीमेंट। कहीं से भी जैसा भी प्यार मिले ऑडियंस से, आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह माफ करे, बस माफ करे कि मैंने इतना काम नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, और आई होप कि मैं और काम करूं और आप लोगों को पसंद आए मेरा काम। गल्फ के साथ आपका कुछ नज़दीकी बहुत है, जी जी जी, शेयर करना चाहिए। फैमिली में है, मेरे भाई भी खेलते थे, एंड ऑफ कोर्स अदरवाइज व्हेन आई गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली जहाँ पे बहुत गोल्फ प्रोफेशनल वो थे, तो मैंने भी गोल्फ खेली है, और बहुत ही अमेजिंग एक स्पोर्ट है। बड़ा फोकस चाहिए, बड़ी परसिस्टेंस, मेहनत चाहिए, और एक चीज़ जो मैंने सीखी एक स्पोर्टिंग फैमिली में रहकर, वो ये है कि जितनी ऑनेस्ट लाइफ और जितनी क्या कहते हैं उसको, हर दिन उठ के जितनी मेहनत एक स्पोर्ट्समैन करता है, मुझे नहीं लगता कि उतनी शिद्दत से लाइक कोई इतनी डेडिकेशन से, इतनी शिद्दत से कोई और प्रोफेशन में कोई काम करता है। तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। ईजी है मैम सिंगल मदर होके रहना और सरवाइव करना, ये सबके लिए है। जितने सारे लड़कियां हैं जिनको हम स्टीरियोटिपिकली सोचते हैं कि नहीं हो सकता, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, सरवाइव करना इजी नहीं होता, बच्चे हो जाएं तो उसके बाद और प्रॉब्लम है, ये स्टीरियोटिपिकल माइंड से हटना चाहिए। अपनी अपनी कहानी होती है, अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी अपनी आपकी स्ट्रगल्स होते हैं। तो हाँ, मतलब जो सामने आता है उसको आप फेस करते हैं, आगे निकलते हैं। दिस इज़ माई जर्नी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और मुझे लगता है कि जितनी भी मदर्स, सिंगल नॉट सिंगल, जो भी हैं, आई थिंक एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर लाइफ, और एक बहुत ही खूबसूरत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप
इंजॉय करते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ मदर. कमजोर नहीं है ये तो कह सकते हैं, बिल्कुल. आई थिंक ये बहुत ही ट्रेडिशनल, एक बड़ा ही पुराना सा ख्याल है कि आप औरत को देखें और आपको लगता है अरे कमज़ोर है. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई थिंक आज एजुकेटेड औरत बहुत ही इंडिपेंडेंट है, अपना पैसा कमाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मेंटली इंडिपेंडेंट है. तो आई थिंक वो स्ट्रेंथ है उसकी, और मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से कमज़ोर है. बॉब विश्वास के बारे में बात करना चाहेंगे और फिल्म के बारे में आए तो ये एक मतलब एक हटके फिल्म था. कोरोना की वजह से वो थोड़ा डाउनस्ट्रीम हो गया, बट एक्टिंग तो सराहनीय है आपका. कैसा एक्सपीरियंस था बच्चन जी? अच्छा था. बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनके फादर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो जितनी बातें मैं कर सकती थी अभिषेक से उनके फादर के बारे में मैंने वो करी. उन्होंने बहुत किस्से सुनाए अपने चाइल्डहुड के, अलग अलग फिल्म के सेट्स के. तो मेरा तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ सेट होता, मतलब ऑफ द कैमरा होता था. फिल्म कौन सा आपका पसंदीदा? उमराव जान, रेखा जी की. हम जल्दी करेंगे. मैं बोला ना. हाँ ठीक है. उमराव जान, मुजफ्फर अली उमराव जान. गैंग्स ऑफ वासेपुर या आंखें? गैंग्स ऑफ वासेपुर. एक्टर सबसे फेवरेट? मिस्टर बच्चन. ऑलवेज. हाँ, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. फेवरेट सिटी? जोधपुर, मेरा वहाँ जन्म हुआ है. सो आप आए हैं उड़ीसा, जी. तो कुछ उड़िया में बात करते हैं. ओके, मुझे बिल्कुल नहीं आती, आप सिखाइए. ठीक है, मैं बताता हूँ. मेरा पसंदीदा मीठा है रसगुल्ला. मोरो पसंदरो मीठा रसगुल्ला. मोरो पसंदरो मीठा रसगुल्ला. रसगुल्ला उड़ीसा. अब इसको एडिट करना. ओके. एते फैंटास्टिक वे रे, एते इजीली और कामली बोधे उड़िया कहबाटा मते एते इजी न थे. और स्क्रिप्ट भलो भाବରେ सिखौथबे. स्क्रिप्ट आप अच्छे मतलब रटते नहीं, मैं रट लूंगी. इजीली आप याद रख लेते. ओके. देखुले चित्रांगदाकर अनुभूति ठु आरंभ करी सब किछि एक्सपीरियंस करले. केमिति सिनेमा को आसीबा पई कोन सब करबा को पड़े, सिनेमा को आसीबा पछर कहानी भी कौन से सब विषय मन खोली आम सहित कथा हेले. आपण देखुले चित्रांगदा सहित एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. मु प्रसन्नजीत. नमस्कार.